अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास है स्पुटरिंग। स्पुटरिंग एक नहायत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है। स्पुटरिंग में क्या किया जाता है, देखें जी। स्पुटरिंग के अंदर आप अगर क्या कर लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए ये आपके पास एक सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट वो होता है जिसके ऊपर कोई कोटिंग करनी होती है। अब आप इस सबस्ट्रेट के ऊपर कोई पार्टिकल्स कोट करना चाहते हैं। इस कोटिंग के लिए अब आप क्या करते हैं, अब एक टारगेट मटेरियल लेते हैं। टारगेट मटेरियल फ़र्ज़ कीजिए ये मटेरियल टारगेट है। प्लाज्मा के या एक्सेलरेटर के आयंस बहुत ही हाई एनर्जी से मैं इसके ऊपर फॉल करूँगा। जब इसके ऊपर फॉल करेंगे तो यहाँ से आयंस निकलेंगे, इसके एटम्स निकलेंगे। वो एटम्स एक्सेलरेट करके इस टारगेट सरफेस के ऊपर जाके स्टिक करना शुरू हो जाएंगे और बदले में पूरी की पूरी एक कोटिंग लेयर बन जाएगी इसके ऊपर। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, स्पुटरिंग कहते हैं। तो क्या फिर देख लीजिए, हाई एनर्जी पार्टिकल फ्रॉम द प्लाज्मा और द आयन सोर्स और द एक्सेलरेटर विल जस्ट बी bombarded over a target material. Then after colliding with the target material, these ions will eject the atoms of the target materials. The atoms of the target material will be now directed towards the surface where you have to coat these number of atom in the form of a surface, in the form of a film, in the form of a thin layer. तो ये सारे पार्टिकल इस सरफेस के ऊपर जाके स्टिक करना शुरू हो जाएंगे, पूरी ऊपर एक कोटिंग बन जाएगी। तो इस कोटिंग के बनना, ये थिन फिल्म का बनना, और ये टेक्निक क्या कहलाती है, स्पुटरिंग टेक्निक कहलाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक रफ स्केच है। एक साइड पे स्पुटरिंग गैस आप दाखिल करते हैं, स्पुटरिंग गैस को डायरेक्ट करते हैं। स्पुटरिंग गैस क्या है, ये वो आयंस हैं, हाई एनर्जी आयंस हैं, जिन्होंने स्पुटरिंग टारगेट के ऊपर टकराना है। इनको डायरेक्ट किया जाता है, इन आयंस को इस टारगेट के ऊपर। जैसे ये टारगेट से टकराएंगे, इस टारगेट में से इस टारगेट के आयंस निकलेंगे। अगर ये टारगेट गोल्ड का है तो गोल्ड के आयंस निकलेंगे, और ये गोल्ड क्या करेगा, इस सबस्ट्रेट के ऊपर ये आयंस जाके टकराएंगे और यहाँ पे स्टिक करना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह इसके ऊपर एक कोटिंग बन जाएगी, गोल्ड कोटिंग बन जाएगी, गोल्ड प्लेटिंग बन जाएगी। इसे हम इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि प्रीशियस मेटल को प्लेट कर सकते हैं किसी सब स्टैंडर्ड मटेरियल के ऊपर। तो ये सारा फिनोमेना क्या है, इसे स्पुटरिंग कहते हैं। अच्छा, स्पुटरिंग की जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है मैग्नेट्रॉन स्पुटरिंग। मैग्नेट्रॉन स्पुटरिंग 1970s के अंदर डेवलप की गई थी, और इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे हाई स्पीड अचीव होती है और टम्परेचर भी टारगेट का और सबस्ट्रेट का ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता, और इससे डैमेज भी मिनिमम होता है। आप इसमें क्या करेंगे, आपके पास पहले ये टारगेट था पिछली डायग्राम में, ऊपर सबस्ट्रेट था, यहाँ से आप गैस जो है वो दाखिल करते थे, स्पुटरिंग गैस या आयंस हाई एनर्जी के। जैसे इस केस में हम आर्गन आयंस यूज़ कर रहे हैं। आपने इस टारगेट के बिल्कुल नीचे मैग्नेट्स रख देनी है, ये साउथ नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ नॉर्थ। इससे क्या बनेगा, क्लोज लूप्स बन जाएंगे, किसके भी, मैग्नेटिक फील्ड के। और ये मैग्नेटिक फील्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल होती है किसके, टारगेट के यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जैसे यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी करती है तो आर्गन पार्टिकल्स, आर्गन आयंस जब यहाँ पे दाखिल होंगे तो अब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएंगे, और मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये आर्गन गैस पार्टिकल्स विल बी एक्सलेटेड टुवर्ड्स द टारगेट विद हाई एनर्जी एंड देयर इम्पैक्ट विल बी विद हाई मोमेंटम। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उनकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी, टारगेट से टकराएंगे ज़्यादा मोमेंटम से, बदले में इजेक्शन ज़्यादा हो जाएगी। इस टारगेट में अगर टारगेट गोल्ड का है तो गोल्ड के पार्टिकल ज़्यादा इजेक्ट होंगे, और लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर गोइंग टू बी इजेक्टेड फ्रॉम दिस टारगेट मटेरियल आर विल बी रेडी टू पेस्ट ओवर हेयर। तो वो यहाँ पे स्टिक करेंगे और एक प्लेटिंग, एक लेयर बन जाएगी। तो मैग्नेट्रॉन स्पुटरिंग का क्या फ़ायदा है, इससे आप ज़्यादा अच्छी कोटिंग कर सकते हैं,
इससे ज़्यादा टेम्परेचर हाई भी नहीं होता, डैमेज भी कम से कम होता है, स्पीड बहुत अच्छी होती है। अच्छा, तो मैग्नेट्रॉन कोटिंग या मैग्नेट्रॉन स्पुटरिंग का ये जो मेथड है, इससे हाई प्योरिटी मिलती है और इसकी कॉस्ट बहुत कम होती है रिलेटिवली। अच्छा, इसमें भी आगे टाइप्स हैं। एक होती है डायरेक्ट करंट मैग्नेट्रॉन स्पुटरिंग, एक होती है रेडियो फ्रीक्वेंसी मैग्नेट्रॉन स्पुटरिंग। डायरेक्ट करंट और रेडियो फ्रीक्वेंसी में रेडियो फ्रीक्वेंसी स्पुटरिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू दी डायरेक्ट करंट स्पुटरिंग। उसकी वजह क्या है? क्योंकि डायरेक्ट करंट स्पुटरिंग के अंदर जो टारगेट मटेरियल है वो कंडक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो ऐसे भी टारगेट मटेरियल हो सकते हैं एक्सपेरिमेंट में जो कंडक्टर ना हो, तो आप डायरेक्ट करंट मैग्नेट्रॉन स्पुटरिंग यूज़ नहीं कर सकते। रेडियो फ्रीक्वेंसी में एडवांटेज ये है कि वी कैन यूज़ अदर दैन द कंडक्टिव टारगेट, अब नॉन कंडक्टिव अमॉर्फस इंसुलेटर टारगेट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।